हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए क्या लाए हैं, ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट, जो कि आप कोई भी चैप्टर उठाओगे और उसमें से अगर कोई भी सम करोगे तो कुछ कुछ बेसिक चीजें जो कि हर एक चैप्टर में कॉमन होते हैं, तो आज वे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज हम आगे आपको वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम बेसिक सीखेंगे किसका, ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स है, कुछ मतलब कुछ आते हैं ऐसे आप देख लीजिए, जैसे कि ये पॉइंट्स होता है, ज्योमेट्री में इसे पॉइंट्स बोलते हैं। और एक होता है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि टू पॉइंट्स है, उससे एक लाइन है, मतलब उस टू पॉइंट्स से जो लाइन ड्रॉन किया था उसे एक सेगमेंट बोलते हैं। अगर ये एक लाइन है, इससे दोनों साइड क्या है, पॉइंट्स है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सेगमेंट। और एक आ जाता है रे। रे को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, एक डॉट एक एरो। एक डॉट एक एरो को रिप्रेजेंट किया जाता है रे, RAY, रे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एरो रहता है ना बच्चों, ये एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब होता है ये जो लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, इसको ये जो पॉइंट्स होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन ये एरो इंडिकेट क्या करता है, ये लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट बट इट्स गोस टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये जो लाइन है ये अनगिनत तक चले जाएगा। एरो रिप्रेजेंट द, मतलब इनफाइनाइट तक चला जाएगा। सृष्टि खत्म हो जाएगी, धरती खत्म हो जाएगा, लेकिन ये एरो नहीं खत्म होगा। एरो चलते जाएगा हर एक समय। तो इसलिए ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो लाइन है कहां तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक। कौन से साइड, ये साइड। और रे में ऐसे भी आता है, ये साइड, ये बिल्कुल उससे अपोजिट डायरेक्शन, इसे भी रे ही बोला जाता है। लेकिन ये क्या रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इसे भी बोला जाता है इनिशियल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। और ये एरो इंडिकेट क्या करता है कि ये जो लाइन है वे मतलब कि ये साइड अनगिनत तक चले जाएगा, जब तक धरती खत्म ना हो, जब तक बोर्ड खत्म ना हो, इनफाइनाइट। मतलब ये एरो इंडिकेट क्या करता है, लाइन गोज टू इनफाइनाइट फ्रॉम वन साइड एंड अनदर साइड इज फिक्स। एक साइड फिक्स रहेगा, दूसरा साइड जो कि रहेगा इनफाइनाइट तक चले जाएगा। सेम इसमें भी ये एक इनिशियल पॉइंट रहेगा और शायद दूसरे साइड क्या रहेगा, इनफाइनाइट तक चले जाएगा। ये हो गया क्या, फर्स्ट क्या था, पॉइंट्स। दूसरा क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है टू पॉइंट्स और एक लाइन, इसे बोला जाता है सेगमेंट्स। रे क्या होता है, एक पॉइंट और एक एरो। एक पॉइंट और एक एरो, इसे भी ये साइड जो मतलब ये साइड जो एरो रहेगा इसे भी रे बोला जाता है। ये साइड अगर मतलब रे एरो रहेगा तो इसे भी रे ही बोलते हैं। और एक आ जाता है इसमें जिसके शायद दोनों साइड एरो रहता है। तो बच्चे पूछे कि सर ये साइड एक एरो था जो कि इनफाइनाइट तक चले गया, लेकिन ये इनिशियल पॉइंट एज इट इज है, ये इनिशियल पॉइंट एज इट इज है, ये यहीं पे रहेगा, ये अनगिनत तक चले जा रहा है। तो सर अगर दोनों साइड रहेगा तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बच्चों बोला जाता है लाइन। लाइन ये, अब मैं बता था, जिस साइड एरो रहता है वे इनफाइनाइट तक जाता है, जिस साइड एरो रहता है वे इनफाइनाइट तक जाता है। एरो इंडिकेट द लाइन गोज टू इनफाइनाइट, मतलब स्ट्रेट सीधा चले जाता है, जब तक बोर्ड ना खत्म हो या फिर सीधे जब तक आप खींचते जाओ, इनफाइनाइट बोला जाता है। तो ये साइड से भी इनफाइनाइट, ये साइड से भी इनफाइनाइट, इसलिए इसे लाइन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, टू एरोस। तो जब आप डायग्राम बनाओगे बच्चों, तो डायग्राम में जो मतलब सम रहता है ना, तो सम में डायग्राम जो दिया रहता है उसमें बोला जाता है लाइन एल, लाइन एम। तो कैसे पता चलेगा कि अगर दोनों साइड एरो है तो वो लाइन एल रिप्रेजेंट करता है। सेगमेंट कभी कभी बोलते हैं, सेगमेंट मतलब दोनों दोनों मतलब दोनों साइड क्या हो, डॉट हो, दोनों साइड क्या हो, पॉइंट्स हो, तो सेगमेंट डिनोट करते हैं। सेगमेंट का एक शॉर्ट फॉर्म भी रहता है, SEG। सेगमेंट का एक शॉर्ट फॉर्म रहता है SEG, इसको भी सेगमेंट ही पढ़ेंगे, बस इसमें लिखा जाता है SEG। ये सेगमेंट का क्या रहता है, शॉर्ट फॉर्म। अब इसके आगे कुछ कंसेप्ट है।
इसके आगे क्या बच्चों, इसके आगे ना मतलब कि हर एक चैप्टर में ट्रायंगल देखते हैं कॉमन रहता है। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कुछ कुछ प्रॉपर्टी हर एक सम में यूज होते हैं ट्रायंगल्स में। और कई कई बार बच्चों को क्या तकलीफ होता थे, जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनके नेमिंग कैसे होते हैं, ये भी कंफ्यूजन होता था कि सर ये एंगल ऐसे है तो ये एंगल का नेमिंग कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अगर ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। और एक चीज बता दूं, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, अगर लिखते हैं समय शॉर्ट फॉर्म में ट्रायंगल, और एंगल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जैसे ये आपका एल नहीं होता, इसको बस थोड़ा कर्व कर देते हैं, ये आपका एंगल रिप्रेजेंट होता है। इसमें क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल। एंगल का मतलब क्या, एंगल का मतलब देखिए एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल ए हो गया। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एंगल। कौन से टाइप से, ये क्योंकि लिखा जाता है जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स क्या, ट्रायंगल ए बी सी, और एंगल ए बी सी का मतलब होता है ये वाला एंगल है, क्योंकि एंगल में जो बीच का रहता है ना वही एंगल लिया जाता है ट्रायंगल में। अब इसे कुछ नेमिंग्स कैसे करते हैं, आप अगर ट्रायंगल को देखोगे तो ट्रायंगल में टोटल क्या रहते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। और मतलब कि ये साइड को कैसे लिखा जाता है सर, एंगल्स को कैसे लिखते हैं, दिख तो रहा है साइड ए बी है, इसको लिखते कैसे हैं। और ट्रायंगल का सर कभी कभी पूछ लिया जाता है डेफिनेशन, ट्रायंगल्स होता क्या है। ट्रायंगल्स का मतलब होता है ना बेटा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 non-collinear points are called as triangle, are called as triangle। अच्छा, 3 non-collinear points क्या होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर कोलिनियर क्या होता है तब नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है बेटा कि एक लाइन में 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स लाइज इन 1 लाइन, मतलब कोई 3 पॉइंट है जो कि किस में आए, एक ही लाइन में आए। 3 पॉइंट्स है जो कि किस में आए, एक ही लाइन में, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या, 3 पॉइंट्स लाइज इन 1 लाइन। और नॉन कोलिनियर का मतलब जैसे कि ये एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, अगर यहाँ पॉइंट डालूंगा तो कोलिनियर हो जाएगा, मतलब 2 पॉइंट्स हो गए, कोलिनियर नहीं बनाना है, एक यहाँ बना दिया, क्योंकि देखूंगा तो अगर ऐसे बनाऊंगा तो भी मेरे साथ 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, मतलब कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होने के लिए कितना पॉइंट चाहिए रहता है, 3 पॉइंट लाइज इन 1 लाइन। इसी तरह जब आप इसको ज्वाइन करते हो ऐसे, और ये ज्वाइन करते हो, और इसे ज्वाइन करते हो, तो देखोगे आप सिर्फ 2 पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं जो कि फॉर्म क्या कर रहा है, ट्रायंगल। तो इसी को बोला जाता है ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स क्या, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर कॉल्ड एज ट्रायंगल। कोलिनियर पॉइंट का मतलब समझे आप कि 3 पॉइंट्स लाइज इन 1 लाइन। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं आना चाहिए। तो ये लाइन जो है ये एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन में कितने पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए। ये एक लाइन है, ये लाइन में कितने पॉइंट आए, 2 पॉइंट। ये एक लाइन है, ये लाइन में कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट। तो ये डिफाइन हो गया, किसका डिफाइन हो गया, ट्रायंगल का। मतलब क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर कॉल्ड एज ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की कुछ नेमिंग करते हैं। ट्रायंगल का जो एंगल होता है ना उसे 1 लेटर में भी लिखते हैं और 3 लेटर में भी लिखते हैं। तो आते हैं देख लेते कैसे लिखते हैं सर। ये ट्रायंगल ए बी सी है, अगर मैं लिखूं एंगल ए तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, एंगल ए। किसी ने बोला नहीं सर मुझे डायरेक्ट एंगल ए सिम नहीं लिखना है, एक लेटर नहीं लिखना है, मुझे सर 3 लेटर में इसको लिखना है, ये एंगल ए को। तो अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तो एंगल ए जब लिखूंगा ना 3 लेटर में लिखूंगा, तो जो एंगल ए रहेगा ना वो बीचों बीच में रहेगा उस लेटर में। तो उसको मैं और क्या लिख सकता हूं, एंगल बी ए सी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं,
BAC लिख सकता हूँ। जो एंगल ए है वह बीचों में आता है, जो बीच में आता है वही एंगल में रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा हूँ। एंगल ए इन 1 लेटर, बट अगर 3 लेटर्स में लिखना है तो BAC 3 लेटर्स। अगर आप ऐसे लिखो BAC या फिर CAB कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एंगल किसको बता रहा हूँ, एंगल ए को बता रहा हूँ। जो कि मेरा एंगल ए का जब मैं ये साइड से भी लेता हूँ नेमिंग करते समय तो भी एंगल मेरा ए बीच में आ रहा है, ये साइड से लेता हूँ तो भी मेरा एंगल क्या आता है, बीच में आता है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CAB, ये एंगल ए रिप्रेजेंट होता है। दूसरा बच्चों, एंगल बी को कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से एंगल बी को एक 1 लेटर में लिख दूंगा एंगल। मैं बताना बेटा ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एंगल रिप्रेजेंट करता है। बी लिखा मतलब क्या, एंगल बी की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं, एंगल बी की। अब इसको 3 लेटर्स में कैसे लिखूंगा, ABC लिखूंगा, क्योंकि मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ, एंगल बी ले रहा हूँ। जब एंगल बी ले रहा हूँ ना तो ये बीचों बीच होना चाहिए। जो एंगल की मैं बात करता हूँ, अगर 3 लेटर्स में लिखूंगा तो 3 लेटर में जो मिडल वाला लेटर रहेगा ना वो मेरा बी रहेगा, जिस एंगल के बारे में मैं लिखता हूँ। तो अगर बी एंगल ले रहा हूँ तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ABC। क्या लिखूंगा, ABC। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो CBA, कोई मैटर नहीं करता। बस मैटर क्या करता है, मेरा जो एंगल में लिख रहा हूँ मिडल में होना चाहिए। जिस एंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वे मिडल में होना चाहिए। इसलिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, CBA। ये हो गया। थर्ड क्या बचा है, एंगल C बचा है। एंगल C को भी सेम तरीके से लिखेंगे कि एंगल C इन 1 लेटर। थर्ड क्या हो जाएगा, एंगल C इन 1 लेटर, और 3 लेटर में कैसे लिख देंगे, BCA। BCA। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ACB। ACB मतलब क्या सर, मतलब बेटा कि अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के क्योंकि कई बार बोलते हैं कि एंगल के नेमिंग करके दिखाओ, तो एंगल के नेमिंग कभी सिंगल लेटर में होते हैं जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 3 लेटर्स में भी होते हैं जैसे BAC, ABC और BCA। तो आपको पता रहना चाहिए कि सर नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे एंगल ए लिख दिया, अब इसको मुझे 3 लेटर, कई बच्चे होते बोलते 3 लेटर, या फिर क्वेश्चन का डिमांड रहता है कि 3 लेटर्स में लिखना है। आप अपनी मर्जी तो चला नहीं सकते, जो क्वेश्चन बोलेगा वे करना रहेगा। तो क्वेश्चन बोलेगा ये एंगल को 3 लेटर्स में लिखो, तो जब 3 लेटर में, मतलब सिली क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि 3 लेटर्स में लिखो, कुछ प्रूफ्स रहते हैं जो कि 3 लेटर्स में रहते हैं। तो इसे कैसे लिखा जाता है, जो एंगल मैं रिप्रेजेंट करूंगा वे मिडल में होना चाहिए। एंगल बी रिप्रेजेंट करूंगा तो एंगल बी कहाँ पे होना चाहिए, मिडल में। एंगल सी रिप्रेजेंट करूंगा तो एंगल सी कहाँ पे होना चाहिए, मिडल में। कोई मैटर नहीं करता अगर मैं ये साइड से लिखूं या फिर ये साइड से लिखूं, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एंगल तो मैं यही ले रहा हूं। मुझे ऑर्डर की जरूरत नहीं है कि सर ABC हमने पढ़ा है, ACB तो नहीं पढ़ा। बेटा इसमें ABC का कोई लेना देना नहीं है, इसका जो नामकरण है ना वही लिखना है। जो एंगल में लेता हूँ ना वो मिडल में रहेगा हर एक चीज। ये हो गया एंगल की बात। अब इसमें कुछ साइड्स आते हैं, तो ट्राइंगल सेविंग एक और चीज बता देता हूँ कि ट्राइंगल के पास क्या रहता है, ट्राइंगल के पास 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। क्या होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स के पास। हमने क्या डिस्कस किया, एंगल्स डिस्कस किया। रिमेनिंग क्या हुआ, साइड्स आ जाते हैं, साइड्स भी देख लेते हैं। अब साइड को कैसे लिखते हैं बेटा, अब जैसे कि ये आप देख रहे हो 3 साइड्स होते हैं ट्राइंगल के, 1 2 3 साइड्स होते हैं। 3 साइड्स में ये जो AB है वे साइड 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसे कैसे लिख दूंगा, साइड AB। फर्स्ट नेम इसका क्या हो जाएगा, साइड। किसका साइड है, ट्राइंगल का, तो साइड AB। इसे ऐसे लिख सकता हूं। और इसको कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं आपको पहले ही बेसिक बता दिया था कि ये जो 2 डॉट्स होते हैं और एक लाइन बना जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेगमेंट AB भी लिखा जाता है। साइड की जगह पे सेगमेंट AB भी लिखते हैं इसे। तो सेगमेंट का मैंने बताया था, जब लिखते समय इसका शॉर्ट फॉर्म यूज होता है SEG, लेकिन इसको रीड करते समय सेग नहीं बोलते, सेगमेंट ही बोलते हैं इसको।
तो फुल फॉर्म इसका क्या है, सेगमेंट, सेगमेंट ए बी इसको लिखा जाएगा। एक ये हो गया एक साइड को रिप्रेजेंट करने वाला। दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड क्या है, बीसी है। बीसी को कैसे रिप्रेजेंट करूं, साइड बीसी लिख दूं, और क्या लिख दूं, सेगमेंट बीसी। सेगमेंट क्यों लिखा सर, क्योंकि बेटा ये साइड भी डॉट है, ये साइड भी डॉट है, और एक लाइन पास हुआ है। तो हमने बताया था अगर दो डॉट से एक लाइन पास होता है जो कि सेगमेंट बनाता है, तो सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एसईजी, और कौन सा सेगमेंट है, बीसी है। थर्ड क्या हो गया बेटा, थर्ड कौन सी साइड है, थर्ड एसी है, साइड एसी। इसे मैं क्या लिख दूं, सेगमेंट एसी। अब इसमें भी देख लो कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाता है, सर ये साइड अगर ए बी लिखना है तो ए बी लिखूंगा या बी ए भी लिख सकता हूं, तो इससे मैटर कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं साइड तो यही ले रहा हूं ना। ए बी भी लूंगा तो भी यही साइड बताएगा, बी ए भी लूंगा तो भी यही साइड बताएगा। तो आपके ऊपर है, साइड ए बी लिखो या साइड बी ए लिखो, उल्टा लिखो, एक ही होता है। और इसको साइड ए बी लिखते हैं या फिर सेगमेंट ए बी लिखते हैं। ये ट्राइंगल के कुछ है कि एंगल को कैसे लिखा जाता है, एंगल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइड्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ट्राइंगल में कॉमन है कि कोई भी सम करते करते ना सर ये एंगल देता है, ये एंगल देता है, ये एंगल नहीं देता है, ये एंगल निकालेंगे कैसे, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। आइए देखते हैं। वे प्रॉपर्टीज जानने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एंगल बी होता है ना, जैसे कि ये ऐसे है ना, अगर इसको ट्राइंगल में ले लूँ एंगल की तरफ, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी। ये जो एंगल होता है ना बेटा, अगर ये 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये लाइन कितना भी बड़ा हो जाए, ये लाइन कितना भी बड़ा हो जाए, रे बना दिया जो कि इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन ये पॉइंट इनिशियल रहता है, ये यहीं पे रहता है। ये रे बना दिया, ये इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन ये पॉइंट इनिशियल रहता है, ये यहीं पे रहता है। तो ये जो एंगल होता है सर, अगर ये 30 डिग्री है, अगर इसके एक साइड से अगर बढ़ते जा रहे हैं, अगर इसके एक साइड से अगर बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी साइड भी बढ़ते जा रही है सर, तो एंगल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा बेटा। एंगल का मतलब होता है इसके बीच का डिस्टेंस, ये तो वही रहेगा ना 30 डिग्री, लेकिन ये साइड बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साइड मेजरमेंट ऑफ इसका लेंथ तो पूछा नहीं कि बीसी का जो लेंथ है क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये तो पूछा नहीं। पूछ क्या रहा हूँ, एंगल पूछ रहा हूँ। एंगल किससे रिलेट करता है, बस ये दोनों के डिस्टेंस, इसके बीच में कितना एंगल फॉर्म करता है, 30 डिग्री फॉर्म करता है, जाए इसके, तो इसको आर्म्स बोलते हैं इसकी। ये एंगल्स के आर्म्स होते हैं, ये आर्म्स चाहे कितने भी बड़े हो जाए, एंगल मेरा डिफर नहीं करेगा। डिफर मतलब मेरा डिफरेंस नहीं आएगा, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अगर ये 30 डिग्री है, साइड हमारे जैसे साइड अगर बढ़ते जा रहे हैं तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। साइड बढ़ने से मेरा मतलब वहां से मैटर नहीं है, मैटर क्या है, मेरा एंगल बी क्या है, एंगल बी 30 डिग्री है, 30 डिग्री से छेड़खानी नहीं हो रहा, साइड से छेड़खानी हो रहा है, साइड से मेरा कुछ नहीं लेना देना है। और इसमें क्या आता है, जैसे मैं बता, दो एंगल दे देते, थर्ड एंगल बोलते, थर्ड एंगल निकालो, तो ये टोटल जो ट्राइंगल होते हैं ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अभी तो मुझे कोई वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन इसका टोटल करूंगा ना ए बी सी का, तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करूंगा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कैसे, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल ए कितना होगा मुझे नहीं पता, एंगल बी कितना होगा मुझे नहीं पता, एंगल सी कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है, तीनों को अगर प्लस कर दूंगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। तीनों को अगर प्लस कर दूंगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। अगर मुझे ये दो एंगल दिया रहेगा तो मैं ये निकाल दूंगा, अगर मुझे ये दो एंगल दिया रहेगा तो मैं ये एंगल ए निकाल दूंगा।
लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो मुझे इतना तो पता रहेगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री। इसको कुछ स्टेटमेंट में लिखा जाता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस। मैं स्टेटमेंट लिखता हूं कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल, सम मतलब प्लस, ऑफ ऑल एंगल पूरा एंगल, कहाँ पे? इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल, जिसका मेजरमेंट कितना रहता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री को कई बार क्या लिखा जाता है बेटा ना? सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री को आपको कई बार मिलेगा कि ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि 180 डिग्री, जो 180 डिग्री रिप्रेजेंट करती है प्रॉपर्टी, उसे बोला जाता है सप्लीमेंट्री। कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री रिप्रेजेंट करता है तो उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री। तो 180 डिग्री को कई बार बोला जाता है सप्लीमेंट्री। और ये 180 डिग्री को अगर सप्लीमेंट्री बोलते हैं, 180 डिग्री को क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री। SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो सर इसके हाफ को 90 डिग्री को अगर आप कई बार बुक में देखो 90 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री लिखा रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। ये हो गया। अब इसमें भी ट्रायंगल में कुछ चीजें आते हैं, जैसे कि ये जो होता है ना बच्चों, ये पॉइंट्स, ये ऐसे कॉर्नर बनाता है। क्या बनाता है? कॉर्नर। अगर आप अपने घर के कॉर्नर को देखोगे, जो कॉर्नर रहता है घर का, वे कैसे रहता है? कर्व, ऐसे रहता है ना बेटा। जो आपका घर का कॉर्नर रहता है कुछ इस प्रकार रहता है। तो अगर ये कॉर्नर जो ये पॉइंट्स होता है ना, इसे बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। कॉर्नर को क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इसका कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, इसका कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, इसका कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, तो इसमें कितना वर्टेक्स है? 3 वर्टेक्स है। कितना वर्टेक्स है? 3 वर्टेक्स है। कभी एग्जाम्पल लो सर्कल, कोई बोल दिया सर्कल में सर कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, लेकिन बेटा सर्कल में कहाँ रहते हैं? सर्कल में हर एक चीज कर्व होता है, कॉर्नर तो ऐसे कहीं रहता नहीं है। तो सर्कल में वर्टेक्स नहीं होते। वर्टेक्स कहाँ पे होते हैं? ट्रायंगल में होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में होते हैं, रोम्बस, स्क्वायर, ये सब में होते हैं, पॉलीगॉन, लेकिन सर्कल में नहीं होते। क्योंकि वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर पॉइंट्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स। तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। तो इससे एक प्रॉपर्टी भी आ जाती है। प्रॉपर्टी अगर आप लोग पढ़े होंगे स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज होता है 9th और 10th में सम सॉल्व करते समय। कौन सी प्रॉपर्टी सर? मीडियन। क्या बोला जाता है? मीडियन। बच्चों मीडियन होता क्या है? ये मेरा वर्टेक्स ये है, यहां से एक लाइन बनाया मैंने, पासिंग फ्रॉम साइड BC। ये क्या होगा? साइड BC। इस नाम को दे दिया ये पॉइंट को D। क्या नाम दे दिया? D। इस पॉइंट को क्या नाम दिया? D। तो ये जो पॉइंट D है ना, ये इसका मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट। अगर कोई लाइन एक वर्टेक्स से पास हो और उसके अपोजिट साइड से मिड पॉइंट से पास हो, तो उसे क्या बोला जाता है? मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मीडियन। आप बच्चों कई लोगों को पता होगा कि मतलब कई लोग कंफ्यूज हो जाता है सर मिड पॉइंट क्या होता है। तो मिड पॉइंट बता देता हूं मैं। ये भी हो गया। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब जैसे कि ये AB हो जाएगा। AB टोटल कितना सेंटीमीटर का? इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। कहां तक? यहां से लेके यहां तक। इसकी कितना है? 10 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट का मतलब होता है MID, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? मिड का मतलब होता है मिडल, पॉइंट का मतलब होता है एक पॉइंट। तो मिड पॉइंट मतलब ये लाइन का जो मिडल पॉइंट होगा, ये होगा। ये मिडल पॉइंट क्या करेगा? अगर ये 10 है तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेगा और इसको 5 पार्ट में।
मतलब 5 पार्ट मतलब सर ये 5 सेंटीमीटर हो जाए, ये 5 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट का मतलब होता है कोई लाइन, कोई सेगमेंट या फिर कोई साइड, इसमें बोल दिया जाए ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है इसके बीचों बीच, बीचों बीच मतलब अगर ये एंगल, ये बी डी मेरा 3 सेंटीमीटर होगा तो डी सी भी मेरा 3 सेंटीमीटर होगा। इसलिए मिड पॉइंट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में काटना, 2 इक्वल पार्ट में काटना है। ये एक बॉडी था, एक बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया तो उसे बोला जाता है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट की जगह मैं क्या बता रहा था, मीडियन। मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स है और उसके अपोजिट साइड से मिड पॉइंट से जो पास होता है उसे बोलते हैं मीडियन। मीडियन का स्टेटमेंट है, कभी सर स्कूल में पूछ लेते हैं कि बेटा मीडियन होता क्या है। कई बार मेरे सर मुझसे पूछे हैं जब मैं अपने स्कूल लाइफ में था, तो मुझसे पूछते थे बेटा मीडियन, क्लास सब शांत, लेकिन कोई तो हाथ उठा के खड़ा करता था कि हाँ सर आई नो आंसर। तो मीडियन का कुछ मीडियन का स्टेटमेंट होता है, सॉरी मीडियन, MEDIAN। मीडियन का मतलब क्या होता है, ये अगर आप देखोगे ये डॉट है, ये डॉट है, इसे बोला जाता है सेगमेंट। आ सेगमेंट, आ सेगमेंट मतलब एक सेगमेंट, आ सेगमेंट जॉइनिंग, आ सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम द वर्टेक्स। कहां से ज्वाइनिंग हो रहा है, फ्रॉम द वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्नर पॉइंट को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। अ सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम द वर्टेक्स, फ्रॉम द वर्टेक्स एंड अपोजिट साइड ऑफ मिड पॉइंट, एंड अपोजिट साइड ऑफ मिड पॉइंट is called median, is called as median। मीडियन का मतलब क्या होता है, a segment joining from the vertex, a segment joining from the vertex and opposite side of midpoint is called as median। अब देखिए ये डायग्राम में देखूंगा, एंगल ABC है, ट्राइंगल ABC है। अगर ये वर्टेक्स एक लाइन पास हुआ जा रहा है जो कि ये वर्टेक्स है, तो सेगमेंट एक ड्रॉन किया जा रहा है। ड्रॉन का मतलब एक सेगमेंट बना है जो कि वर्टेक्स से लेकर इसके जो अपोजिट साइड क्या है, एंगल ए के अपोजिट क्या है, BC है। एंगल ए के अपोजिट क्या है, BC है। तो ये जो BC है इसके क्या है, D क्या है, सब मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब अगर ये BD इज इक्वल टू DC रहेगा, मिड पॉइंट का मतलब 2 इक्वल्स पार्ट। अगर ऐसी कोई लाइन अगर पास होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं बच्चा, मीडियन। मीडियन मतलब अ सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम द वर्टेक्स एंड अपोजिट साइड्स ऑफ मिड पॉइंट इज कॉल्ड एज मीडियन। तो मीडियन का सर एक ही एंगल का होता है, एंगल एक ही होता है, नहीं बेटा। इसमें अगर 3 वर्टेक्स है तो 3 मीडियन होंगे। ट्राइंगल में कितने मीडियन होते हैं, 3। एक ऐसे भी जाएगा, अगर ये D है, इधर E दे दिया, ये पॉइंट जो होगा वह मिड पॉइंट होगा किसका, AC। अगर ये C है, C से पास कराया तो C से ये क्या हो जाएगा, अगर ये DEF इधर दे दिया नाम इसका, नामकरण में कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी दो आप नाम, ABCD या PQ, बस ये देखना जो एक बार नाम दे दिया करो उसको रिपीट ना किया करो। तो अगर मैं तीनों एंगल का मीडियन बना देता हूं तो एक इंटरसेक्ट करता है एक कॉमन पॉइंट पे। इस कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड। तीनों मीडियन एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट का नाम मैं G दे दिया तो एट पॉइंट G 3 मीडियंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। तीनों मीडियन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड। तो पॉइंट G is called as सेंट्रॉइड, CENTROID। और सेंट्रॉइड का कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी इसकी क्या है, एक ही प्रॉपर्टी है कि सेंट्रॉइड, CENTROID, सेंट्रॉइड ट्राइसेक्ट, सेंट्रॉइड ट्राइसेक्ट मीडियन। मीन्स क्या सर, सेंट्रॉइड ट्राइसेक्ट मीडियन मतलब जो सेंट्रॉइड होता है, पॉइंट जो G है, ये क्या कहता है, ट्राई
ट्राई का मतलब होता है ये 3 हो जाता है, सेक्ट का मतलब क्या होता है 3 पार्ट्स में, मतलब क्या कर देता है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सेंट्रॉइड क्या कर देता है, तो एक मीडियन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सेंट्रॉइड, ट्राइसेड, मीडियन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब क्या सर, अगर आप देखोगे बच्चा तो ये जो मीडियन गया है ए टू डी, मीडियन ए डी है, बीच में क्या है सेंट्रॉइड जी है। ये ए से लेके जी तक ना इसके पास कितना पार्ट रहता है, 2 पार्ट रहता है। और ये जी से लेके डी तक इसके पास कितना पार्ट रहता है, 1 पार्ट रहता है। ये सेंट्रॉइड का रेशियो है। किसका रेशियो है, सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का रेशियो क्या है, अगर आप कभी भी लिखोगे ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू 2/1 रहता है। 2/1 जो ए जी रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक इसके पास क्या रहता है, 2 पार्ट्स होते हैं। और ये जो जी डी रहता है इसके पास कितना पार्ट होता है, 1 पार्ट। ऐसे रेशियो में रहता है। मतलब कि अगर ये ए डी, एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चा, जैसे कि ये जो ए डी है, ए डी का अगर मान लूँ 15 सेंटीमीटर क्या है लेंथ है, ये जो मीडियन ए और डी है इसका लेंथ क्या होगा 15 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे क्या निकालना होगा, ए जी अपॉन जी डी, ए जी अपॉन जी डी निकालना हो तो ए जी अपॉन जी डी कितना होता है, 2/1 होता है। 2/1 मतलब ये 15 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, क्योंकि सेंट्रॉइड, ट्राइसेड, मीडियन, मीडियन कितना है 15 है। अगर इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। तो ए जी कितनी पार्ट है, 2 पार्ट है। तो 2 × 5 कर दूंगा तो 10 हो जाएगा ये, और 1 × 5 कर दूंगा तो ये 5 हो जाएगा। मतलब अगर ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू 10/5 हो जाएगा। मीन्स क्या, अगर ये टोटल 15 है तो इसके 2 भाग, 2 हिस्से भाग ये ऊपर वाले को रहेगा और एक हिस्सा भाग ये नीचे वाले के पास रहेगा। ऐसे इसका भी होगा, बीई का भी। और ये कैसे होता है, ये वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक कितना पार्ट होता है, 2। फिर सेंट्रॉइड से लेकर मिड पॉइंट तक 1 हो जाता है। ये वर्टेक्स क्या, वर्टेक्स बी से लेकर सेंट्रॉइड तक कितना रहेगा, 2। और ये सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक कितना रह जाएगा, 1। ऐसे इसमें भी फॉलो होगा सी में, सी से लेकर जी तक कितना पार्ट रहेगा, 2। और ये जी से लेकर एफ तक कितना पार्ट हो जाएगा, 1। ये है मीडियन। मीडियन के अलावा और क्या बचा, ट्राइंगल की बच्चों प्रॉपर्टी यही तक है, और कुछ एक्सटर्नल सीखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत तो नहीं है। आगे जब प्रैक्टिस सेट कोई सॉल्व करेंगे या ट्राइंगल से रिलेटेड तो आगे देखेंगे कि क्या एक्सटर्नल चीज़ें, बेसिक तो इतने थे। और एक चीज़ आता है कि अगर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, जैसे कि क्या, अगर ये एक लाइन हो जाएगा लाइन एल, और ये एक लाइन है लाइन एम, और बीच में ऐसे एक सिंबल दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन एल है और ये जो लाइन एम है आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं और एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एंगल। कितने का एंगल बना रहे हैं सर, सर वे बना रहे 90 डिग्री का एंगल। कितने का बना रहे हैं, 90 डिग्री। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये आपस में कितनी डिग्री की एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री को कई कई बार लिखा जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स क्या, लाइन, ये ऊपर वाली लाइन क्या है, एल है, ये नीचे वाली लाइन क्या है, एम है। लाइन एल परपेंडिकुलर टू लाइन एम होता है। कैसे होता है, लाइन एल परपेंडिकुलर टू लाइन एम, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। कैसे होता है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। लाइन एल और एम के बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री। कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री। ये कई कई बुक में मतलब कि
जब आप चैप्टर शुरू करोगे तो कई कई बार लिखा रहता है कि लाइन एल या लाइन एम या लाइन ए लाइन बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब एक लाइन ए होगा, एक लाइन बी होगा, जो आपस में इंटरसेक्ट करेगा, जो कि कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। और एक चीज रह गया है बच्चों, जो कि लगता है हर एक चैप्टर में मैं देखा हूं, जब मैं सॉल्व करता था ना, हर एक चैप्टर में वो कंसेप्ट यूज होता था। वे है क्या, लीनियर पेयर एंगल होता है। लीनियर पेयर एंगल का मतलब क्या होता है सर, जैसे कि ये एक सीधी सी लाइन है, ये एक पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मैंने एक ऐसे ड्रॉन किया है, ड्रॉन का मतलब बनाया, ये एक ऐसे ड्रॉन किया है, ऐसे दे दिया, मुझे बोला कि अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है, ये एंगल आपका 50 ये एंगल आपका अगर 50 डिग्री है, कहाँ से बच्चों, ये एंगल आपका 45 डिग्री है और ये एंगल आपका 50 डिग्री है, तो पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये एंगल कितना होगा। नेमिंग कर देता हूँ, अगर इसको ओ दे दूँ, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दूँ ए, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दूँ बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर एक सीधी लाइन होती है, इसमें एक एंगल 45 दिया है, दूसरा एंगल 50 दिया है, उसके बीच वाला एंगल पूछ लेता है, या फिर बाय चांस दो दिए रहेंगे, ये वाला एंगल पूछ लेगा, या कभी कभी सिर्फ दो ही रहता है, या फिर कभी एक और एंगल आ जाता है कि 3 एंगल दिए रहते हैं, एक एंगल निकालना रहता है, तो निकालेंगे कैसे सर। तो अगर आप ये सीधी लाइन देखोगे ना, जो आपका डी होता है, जो मेजरमेंट करते हैं, तो ये डी कुछ ऐसे रहता है, ये जीरो यहाँ रहता है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, जब ये जीरो से स्टार्ट होता है यहाँ तक आते 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 जब स्ट्रेट आता है, कितने डिग्री बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। मीन्स क्या, एक स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री बनाता है, 180 डिग्री बनाते हैं। और आप पढ़े भी होंगे कि स्ट्रेट एंगल, द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल बना रहा है, स्ट्रेट एंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा हूँ। मतलब क्या, मतलब इसके बीच में कितने भी एंगल आ जाए, सबका प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 180, 180 डिग्री। जितने भी एंगल बीच में आते हैं सबका प्लस करूंगा, क्योंकि 180 डिग्री, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है ए से लेके बी तक कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। क्योंकि आप अगर डी देखोगे, डी में क्या रहता है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है, 180 तक आता है, बीच में क्या रहता है, 90 डिग्री, बीच में क्या रहता है, 90 डिग्री। तो कई कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि सर ये बताओ कि अगर ये 45 है, ये 50 है, तो बीच का एंगल कैसे रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, LINEAR, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है कोई स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर से अगर कोई एंगल बनाता है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो लीनियर पेयर। और मैं बताता 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो लीनियर पेयर का मतलब ये जो एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, 180 डिग्री। तो कई बार आप स्टेटमेंट देखोगे बुक में, जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें बुक में दिया रहेगा कि लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब ये जो लीनियर पेयर बनाते हैं, ये जो लीनियर पेयर बनाते हैं, ये क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री रहते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री रहता है। तो अब बाय चांस आप कैसे सर इसको निकाले कैसे, ये वाला एंगल, तो ले लो सीधे से, क्या ले लूँ, पहले एंगल AOD ले लूँ। एंगल 45 डिग्री कहाँ पे, एंगल ओ पे है, तो मैं ऐसे लूंगा AOD, जो मेरा ओ रहेगा वे बीचों बीच आएगा, और ये AB ये साइड का ले रहा हूँ क्योंकि ये वाला एंगल मैं बता रहा हूँ। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि तीनों को अगर इसके बीच में कितने भी एंगल आते हैं तीनों को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और चाहे मुझे इनकी वैल्यू ना पता हो लेकिन तीनों को प्लस करूंगा तो 180 डिग्री आएगा। अगर देखोगे AOD, ये AOD जो है ये 45 डिग्री है तो उसके जगह पे लिख दो 45। इधर डिग्री नहीं लिखा है क्योंकि लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें डिग्री लिखूंगा, बीच में डिग्री लिखते समय कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आता है इसलिए डिग्री यहाँ पे नहीं लिखा। और ये DOC जो कि मुझे नहीं दिया है तो DOC में एज इट इज लिखा DOC प्लस एंगल COB जो कि कितना दिया है 50 डिग्री, कितना दिया है COB 50 डिग्री, मिलके कितना होता है 180। ये एज इट इज रहेगा, ये 50 है ये 45 है, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 50 प्लस 40 90, तो ये कितना हो जाएगा 95। तो एंगल DOC प्लस 95 180 डिग्री। और अगर ये इक्वल टू के ये साइड क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इक्वल टू के ये साइड जाता है तो क्या होता है माइनस होता है, 180 माइनस 95 तो कितना आ जाएगा आंसर 180 माइनस 95 कितना आ जाएगा बच्चों 80 यहाँ से रिमेनिंग पड़ा और 5 वे साइड से तो कितना आ जाएगा 85, कितना आ जाएगा 85। किसका एंगल आ जाएगा एंगल DOC का एंगल कितना आ जाएगा 85 डिग्री। तो ऐसे लीनियर पेयर का आंसर निकलता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर 3 एंगल हो 4 एंगल हो 5 एंगल हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चारों को अगर प्लस करूंगा तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आएगा, तो उसकी वजह से ऐसे सम सॉल्व होते हैं। तो बच्चों इतना बेसिक्स था जो आपके ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर में यूज होता है। तो अगर आप ये मतलब कि थोड़ा देख लोगे ना तो हर एक जब चैप्टर शुरू करोगे ना आपको सिंपल पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंसेप्ट आते रहेंगे। जैसे सर कभी कुछ पढ़ा है तो आपको कि सर ये क्या बता रहे मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट आएगा, आप वहाँ पे आंसर भी दे पाओगे, इसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो बच्चों थैंक यू, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे का वीडियो अपलोड करूंगा। ओके बच्चों बाय।